तो जाना ही जाता है, साथ में ब्रेकअप के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, जहाँ बॉलीवुड में शादियां होती है वहाँ डाइवोर्स भी होते हैं, जहाँ रिलेशनशिप होते हैं वहाँ ब्रेकअप भी होते हैं। और मानो बॉलीवुड तो इन सब से भरा हुआ है। हमें आए दिन कुछ न कुछ नया दिलचस्प सुनने को मिलता है कि किसका अफेयर किससे है। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी लोग अफेयर करने से पीछे नहीं हटते और नतीजा होता है तलाक। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस अभिनेत्री के बारे में जिसने कई अफेयर्स किए, करीबन 8 से ज्यादा अफेयर रहे, लेकिन आज भी कुंवारी है और आज भी उनका एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये अभिनेत्री किसी के प्यार में हो गई थी इतनी पागल कि मीडिया ने पकड़ ली थी इनकी सुर्खियां। जी हाँ, बात हो रही है सुष्मिता सेन की। तो आपका स्वागत है एक बार हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज हम आपको बताएंगे कि सुष्मिता सेन को आखिर किससे प्यार हुआ था और किसकी वजह से वो ऐसी पागलों वाली हरकतें करने लगी थी, किसको मीडिया में लेकर आना चाहती थी सुष्मिता सेन और करना चाहती थी प्यार का इजहार। तो देखिए ये वीडियो। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की लाइफ में 308 गर्लफ्रेंड रही। इसका खुलासा उनकी बायोपिक फिल्म संजू में हुआ था। इनमें से कई अफेयर बॉलीवुड में काफी दिनों तक सुर्खियों में रहे थे। टीना मुनीम से लेकर माधुरी दीक्षित तक के साथ उनके अफेयर आए दिन चर्चा में बने रहते थे। हालांकि आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई एक्ट्रेसेस रहीं जिससे उनका नाम जुड़ा। हम बात कर रहे हैं विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन की। जी हाँ, सुष्मिता सेन और संजय दत्त की लव लाइफ के बारे में बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई एक्ट्रेसेस हैं जो संजय दत्त की लाइफ में प्यार बनकर आई। वहीं सुष्मिता सेन उन्हीं में से एक थी। दोनों की मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि एक स्टेज शो के दौरान हुई थी। सुष्मिता को देखने के बाद संजय पहली नजर में ही उनसे अट्रैक्ट हो गए थे। वहीं कहा जाता है कि 1 या 2 मुलाकात के बाद दोनों स्टार्स एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और सुष्मिता भी संजय दत्त को प्यार करने लगी थी और संजय दत्त उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार विदेश में ही संजय दत्त और सुष्मिता सेन एक दूसरे से मिलते थे। यही नहीं, दोनों विदेश में होटल के एक ही कमरे में साथ में रहते थे। हालांकि इस खबर से उनकी दूसरी पत्नी रिया पिल्लई अनजान थी। वहीं बता दें, रिया पिल्लई संजय दत्त पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन इसके बावजूद वो गलती कर बैठे। बताया जाता है कि रिया पिल्लई ने संजय दत्त और सुष्मिता सेन को एक साथ छुट्टियां बिताते हुए कहीं पाया था, यानी उनको देखा था। हालांकि इससे पीछे एक और भी कहानी है जिसकी वजह से रिया को दोनों के अफेयर की खबर मिली थी। बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार एक रिपोर्टर सुष्मिता सेन के इंटरव्यू के लिए होटल के लॉबी में इंतजार कर रहा था। जब सुष्मिता और संजय होटल के कमरे से बाहर निकले तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। वहीं इस दौरान दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। ये देख रिपोर्टर ने तय किया कि वो दोनों एक्टर्स के इंटरव्यू को छापेगा। इसके लिए वो उनके पास गया और इंटरव्यू लेने और फोटो क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन संजय दत्त उसे देख भड़क गए। उन्हें डर था कि उनका सच लोगों के सामने आ जाएगा। ऐसे में उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो रिक्वेस्ट करता रहा और फोटो क्लिक करता रहा। ये सब देख संजय दत्त को गुस्सा आ गया और उन्होंने रिपोर्टर की खूब पिटाई की और उसका कैमरा तोड़ दिया। वहीं बता दें, इसके बाद संजय दत्त और सुष्मिता सेन अपने कमरे में चले गए, लेकिन अगली सुबह उठकर देखा तो दोनों की तस्वीर अखबार में छपी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पेपर में दोनों की तस्वीर देख उनकी एक्स पत्नी यानी रिया पिल्लई को इनके अफेयर का पता चल गया। इस सच को जानने के लिए वो संजय दत्त से मिलने पहुंच गई,
लेकिन तब तक सुष्मिता को उनके आने की खबर मिल गई थी। ऐसे में वहां से जाना ही उन्होंने सही समझा। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार संजय दत्त की बायोपिक फिल्म में उनके अफेयर को डिटेल में नहीं दिखाया गया। राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्ट इस फिल्म में माधुरी दीक्षित, किमी काटकर और सुष्मिता सेन के साथ उनके अफेयर की चर्चा भी नहीं की गई थी। फिल्म में सिर्फ टीना मुनीन का जिक्र किया गया था, जो इस वक्त अनिल अंबानी की पत्नी है। इसके अलावा उनकी करंट वाइफ मान्यता दत्त के बारे में बताया गया था। फिल्म के रिलीज से पहले ऐसा माना जा रहा था कि संजय दत्त की लव लाइफ जरूर दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं रणबीर कपूर स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। वहीं आपको बता दें, हालांकि कहा जाता है कि नाराज वाइफ को शांत करने के लिए संजय दत्त ने उनसे माफी मांगी, लेकिन रिश्ते में आई दरार साल 2008 में तलाक के साथ खत्म भी हो गई। इसके बाद साल 2008 में ही संजय दत्त की लाइफ में मान्यता दत्त की एंट्री हुई और इसके बाद खुशहाल शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रही हैं। मान्यता से संजय को 2 बच्चे शारान और इकरा है। अपनी पहली वाइफ ऋचा शर्मा, उनसे भी संजय दत्त की एक बेटी त्रिशाला दत्त है। वहीं सुष्मिता सेन ने अब तक शादी नहीं की। हालांकि अपनी लाइफ में भी कई अफेयर रहे और इस वक्त वो अपने से करीब 15 साल छोटे रोमन शॉल को डेट कर रही हैं। कहा जाता है कि संजय दत्त के प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो गई थी। वहीं सुष्मिता खुद चाहती थी कि संजय दत्त उनके और अपने अफेयर के बारे में सबको बता दे, लेकिन संजय दत्त ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो कहने को रिया पिल्लई से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ खुश थे और ना ही रिया से अपने रिश्तों को तोड़ना चाहते थे। लेकिन रिया खुद परेशान हो गई थी। संजय दत्त के 300 से ज्यादा अफेयर्स की बात रिया जानती थी। हालांकि रिया के जाने के बाद भी संजय की लाइफ में मान्यता आई, लेकिन उसके बाद संजय के अफेयर्स खत्म हो गए। जी हाँ, अगर दूसरी कहानी की माने तो सुष्मिता सेन ही थी जिन्होंने उस रिपोर्टर को होटल के कमरे के बाहर बुलाया था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि या कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो सुष्मिता सेन चाहती थी कि संजय दत्त और उनके अफेयर की खबरें जगह जगह फैल जाए। वो चाहती थी कि सबको पता चले कि संजय दत्त मुझे डेट कर रहे हैं और संजय दत्त का तलाक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब संजय दत्त को रिपोर्टर दिखा तो उन्होंने रिपोर्टर से बदतमीजी करनी शुरू कर दी, लेकिन अगर उस रिपोर्टर की माने तो वो उनको सुष्मिता सेन ने ही बुलाया था। हालांकि इन बातों में क्या सच्चाई है कोई नहीं जानता, क्योंकि ये किस्सा बहुत पुराना है। लेकिन जब संजय दत्त को इस बात की भनक लगी तो सुष्मिता और संजय के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों का रिश्ता मानो खत्म ही हो गया। वहीं रिया ने भी ले लिया संजय से तलाक, लेकिन उसके बाद क्या, संजय दत्त की तो वैसे भी 300 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। संजय की जिंदगी में आ गई नम्रता और आज वो उनके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।